श्वास नली। श्वास नली हमारे शरीर का वह भाग है जिसके द्वारा वायु फेफड़ों तक पहुंचती है और इसी के ऊपर ही हमारा कंठ होता है। तो श्वास नली के द्वारा या तो वायु बाहर जाएगी, फेफड़ों से बाहर आएगी या फेफड़ों के अंदर जाएगी। कंठ, जिसे स्वर यंत्र भी कहते हैं, ये श्वास नली के ऊपर पाया जाता है और यही ध्वनि उत्पन्न करता है। कैसे? श्वास नली के ऊपर दो वाक तंतु होते हैं। वाक तंतु मांसपेशियों के बने हुए बैंड जैसे। जब भी हम बात करते हैं तो हमारे फेफड़ों से हवा बाहर निकलती है। वो जब बाहर निकलती है तो इन वाक तंतुओं में कंपन पैदा होता है। उस कंपन से ही ध्वनि निकलती है। ये कंपन जो है कुछ अलग मांसपेशियों के साथ जुड़े होते हैं जो इनकी मोटाई को कंट्रोल करते हैं। किसी अवस्था में ये पतले हो जाएंगे और किसी अवस्था में ये मोटे हो जाएंगे, तभी हम अलग अलग प्रकार की ध्वनियां निकाल पाते हैं। वाक यंत्र। वाक यंत्र वह पूरी प्रणाली है जिसके द्वारा हम ध्वनि उत्पन्न करते हैं। इसमें स्वर यंत्र भी इसका भाग है, हमारी जीभ भी इसका भाग है, हमारे होंठ भी इसका भाग हैं, वो जो वाक तंतु हैं श्वास नली के ऊपर वो भी इसका भाग हैं, और जो फेफड़ों से हवा निकल रही है बाहर श्वास नली के द्वारा वो सब इसका भाग हैं। क्योंकि ये सारी प्रणाली के द्वारा ही हम कोई ध्वनि उत्पन्न कर पाते हैं। हमारे फेफड़ों से हवा बाहर निकलती है, वो वाक तंतु में कंपन पैदा करती है। होंठ और जीभ अलग अलग ध्वनियों को अलग अलग आकार देते हैं, इसलिए हम अलग अलग प्रकार की ध्वनियाँ निकाल पाते हैं। तो वाक तंत्र जो है पूरी प्रणाली है, स्वर तंत्र उसका एक भाग है, वाक तंतु भी उसका एक भाग है। और श्वास नली वह नली है जो हमारे फेफड़ों तक हवा को ले जाती है।